अब हम पार्ट 2 में बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मैंने ये लिख दिए हैं, 4 और मैं लिखूंगा, बट जो अटेम्प्ट करने हैं आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। सॉरी 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, फैक्टराइज 25x² माइनस y², यानी हमें इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है किसका, 25x² माइनस y²। देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, a² माइनस b², a² माइनस b² होता क्या है, एक बार हम इसको प्लस करते हैं और एक बार इसको माइनस करते हैं, a माइनस b। तो ऐसे ही हमें इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5x की पावर ये 2 हो गया और यहाँ पे y की पावर 2 हो गया, यानी ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x प्लस y और 5x माइनस y। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है किसी को इसको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइज करने हैं, एक बार इसको प्लस करना है, एक बार इसको माइनस करना है, आंसर हो गया आपका खत्म। 2 लाइन का आंसर है, 4 मार्क्स में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ NPR एंड हेंस इवेल्युएट 5p2। यानी NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन पूछा है 5PR, तो 5p2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो n की वैल्यू क्या है 5, तो यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 2, p माइनस आर यानी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने, हो सकता है हम पूरा ना खोलें, क्यों कि नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, मैंने इसको 3 फैक्टोरियल तक खोल दिया। खोलने को आप 2 इंटू 1 भी कर दो, इधर भी 2 इंटू 1 आएगा, कैंसिल आउट होने। तो आप ऐसा करें, नीचे वैल्यू चेक कर लें, अगर वैल्यू कम है 3 तक है या 4 तक है तो आप एक्सपेंड वहीं तक करें, उसको ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं, तो कैलकुलेशन टाइम बचेगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द मॉडुलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए 2 प्लस xi ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x प्लस आई वाई की फॉर्म में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जो x है रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, y के साथ i का मल्टीप्लाई है, उसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका, इसमें बाल लगा देते हैं और इसमें जो i की वैल्यू है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसके बीच में अगर प्लस है यहाँ पे तो माइनस कर दो, ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, 2 प्लस आई, z इज इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस 3i। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। ये इसका आंसर हो गया, एक लाइन का आंसर है। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस को डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड से। इसमें क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नॉट आई को इंक्लूड नहीं करेंगे, आई के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे इसमें रियल पार्ट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 का स्क्वायर का रूट, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का रूट इज इक्वल टू 13 रूट। ये आंसर हो गया, ये इसका मॉडुलस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, ये 3 हो गया ना, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं समझ आ गया, मॉडुलस कैसे निकालते हैं समझ आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉडुलस में क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करके रूट लगा देना है। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जो प्लस है उसके बीच में माइनस डाल देना है, अगर यहाँ प्लस वैल्यू है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस वैल्यू है तो प्लस। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल अगर यहाँ -2 + 3i है तो इसका आंसर ऐसा नहीं माइनस को ये प्लस कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो रियल पार्ट कितना है, -2 - 3i हो जाएगा ये, ठीक है। तो रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में दे रखा है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। तो Z1 दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 3 - 2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 5 + 6i,
5 प्लस 6i, और पूछा क्या है Z1 प्लस Z2, इन दोनों को प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे 3 माइनस 2i प्लस 5 प्लस 6i। तो देखो रियल को रियल से ऐड करना है। रियल पार्ट कौन सा है? 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8, माइनस के 2i प्लस के 6i, तो 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4। यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4i, क्योंकि -2 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, 6 में से 2 गया प्लस के 4, ये इसका आंसर हो गया। अब उसने पूछा है z इंटू Z2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 माइनस 2i इंटू 5 प्लस 6i। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये हो जाएगा 3 इंटू एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना है? माइनस के 2i, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किया 15, 3 का मल्टीप्लाई किया 18i, माइनस के 2i इंटू 5 तो 10i, और देखो 2 इंटू 6 12, माइनस इंटू प्लस माइनस, और i इंटू आई मैंने अभी बताया था, i इंटू आई हो गया आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो i इंटू आई होगा आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 का मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 15 प्लस 12 कितना हुआ? 27, और यहाँ पे देखो माइनस के 10i प्लस के 18i, तो प्लस के 8i, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 8i, ये इसका आंसर हो गया। ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं 1 और 2, दोनों को क्या करना है? एक बार प्लस करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब चॉइस रहेगी, एक क्रैमर रूल की चॉइस है और एक है आपके पास चॉइस बाइनोमियल थ्योरम, यानी 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है, आप चॉइस कर सकते हो, या तो क्रैमर रूल कर लो या फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दो। मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। उसमें पूछा है एक्सपेंड द x प्लस 2y, एक्सपेंड द x प्लस 2y की पावर 5, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से यूज करके आपको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखो बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू NC0 a की पावर n और b की पावर 0, फिर अगला होगा NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, फिर होगा NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2। ऐसे ही ये एक्सपेंड होता चला जाता है। देखो ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, कुछ नहीं है। n की पावर मैक्सिमम है, a की पावर यहाँ एक कम हो गई, यहाँ पे एक और कम हो गई, यहाँ पे एक और कम हो गई, ऐसे चलता चला जाएगा। b की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे 3 4 5 6 7 तक चला जाएगा। और NC 0 से स्टार्ट हो रहा है, NC1 NC2 NC3 NC5 NC6 तक चला जाएगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है? 5C0, a की वैल्यू क्या है? x की पावर n कितना है? 5, और b की पावर 0, यानी y कितना है? 2y की पावर 0 प्लस अगला टर्म 5C1, देखो 0 के बाद क्या रहा है? 1, x की पावर 1 कम हो रही है और b की पावर 1 बढ़ रही है। ऐसे ही 5C2, x की पावर 1 कम कर दो और इसकी पावर 1 और बढ़ा दो। ऐसे ही 5C3, x की पावर 1 और कम कर दो और इसकी पावर 1 और बढ़ा दो, ठीक है। प्लस 5C4, x की पावर 1 और बढ़ा दो इसमें, और कम कर दो x की पावर 1 और 2y की पावर 4 हो जाएगा। फिर 5C5, x की पावर 0 हो गया और 2y की पावर 5 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेना कैसे होता है। एग्जाम्पल पहले इसको सॉल्व करना, जैसे 5C0, अगर किसी का भी 0 आता है यहाँ पे, 5C0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 1, x की पावर 5, और किसी की पावर अगर 0 होती है, कोई भी टर्म है उसकी पावर अगर 0 तो आंसर 1 होगा, तो ये भी 1 हो गया। प्लस 5C1 5 होता है, कैलकुलेट कर लेना NCR वाले फॉर्मूले से, x की पावर 4, 2 की पावर 1 2 हो गया और y की पावर 1 y हो गया, तो 2y प्लस 5C2, इसको हम निकालेंगे। 5C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल 5 से ये 2, आंसर 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 x की पावर 3 इंटू 2y, 2 की पावर 2 4 और y की पावर 2। तो ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते जाना, फाइनल में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा एक्सपेंशन। ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है इसको एक्सटेंड करते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना, आपको एक्सपेंड करते जाने और वैल्यू पुट करते जानी है, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्व करा दूंगा। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ क्रैमर रूल का 2/2 की फॉर्म में, बस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसको देखते हैं क्या है। क्रैमर रूल में ये क्वेश्चन दे रखा है 2x x प्लस 2y x प्लस 2y 5x माइनस 7y सॉरी प्लस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7। इसमें फाइंड x y z की वैल्यू निकालनी है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं वैल्यू, इसको ना हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे पहले। क्रैमर रूल का क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो उसके कोफिशिएंट है x और y के, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, देन उसको डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल क्या है, स्टेप 1 समझ लेना आप। इसका क्या करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, इसके साथ 5, इसके साथ 7। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ए मैट्रिक्स। इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसको बोल दो आप डी। क्या बोल दो, डी, डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10 इज इक्वल टू -3। तो डी की वैल्यू आ गई -3। ये समझना आप, करना कुछ नहीं है, जो मैट्रिक्स दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखा है, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके डिटर्मिनेंट निकाल देना है। यानी कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट निकल गया पहला। अब स्टेप 2 क्या होता है, जो ये वैल्यू है 7 और 2, इसको इस कॉलम में रिप्लेस करेंगे पहले में। यानी हमने रिप्लेस कर दिया 7 2 यहाँ आ गया, 2 7 यहाँ पे आ गया। इसको बोलेंगे हम D1। क्या बोलेंगे हम, D1। इसको कन्वर्ट करो, यानी अब अगेन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैंने क्या किया कि जो ये वैल्यू थी 1 और 5, पहले कॉलम की वैल्यू इस कॉलम के साथ कन्वर्ट कर दी, यानी इसके साथ रिप्लेस कर दी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, वो होगा D1। वो क्या होगा D1, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45। ये हो गया आपका D1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस वैल्यू को वापस लेके आएंगे, यानी जो मैंने कन्वर्ट किया था 1 और 5, इसको वापस पुट कर दिया, और जो ये वैल्यू थी ये वाली, अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम में। वो क्या थी, 7 और 2 थी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, D2। क्या बोलेंगे, D2। D2 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 2 और 7 इंटू 5 माइनस के 35, क्योंकि माइनस आता है, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस के 33, ये हो गया D2। अब x और y की वैल्यू कैसे निकलती है, देखो हमारे पास 3 वैल्यू हैं। एक तो d है जिसमें कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं किया था, जो एज इट इज वैल्यू थी उसका d निकाल लिया डिटर्मिनेंट, फिर d1 निकाल लिया एक कॉलम रिप्लेस करके, फिर d2 निकाल लिया दूसरा कॉलम रिप्लेस करके। अब आंसर क्या आता है, हम x y कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू होती है d1 अपॉन d, यानी जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें जो फर्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था उससे डिवाइड कर देंगे। तो d1 कितना है 45 और d कितना है -3, तो आंसर क्या आएगा -15, ठीक है, -15। अब y निकालेंगे, y हो गया y इज इक्वल टू d2 अपॉन d। तो d2 कितना है -33 और अपॉन -3, तो ये आएगा 11। तो x की वैल्यू -15, y की वैल्यू +11। तो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब ये सेक्शन सी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपका 8 मार्क्स का आएगा, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो आप या मैट्रिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, या पार्शियल फ्रैक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, या आपका क्रैमर रूल का हो सकता है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, B दे रखी है और C दे रखी है। निकालना क्या है, A + 2B - 3C, यानी A मैट्रिक्स को तो ऐसे ही एज इट इज रहो, यानी A इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स 12 20 7 और 15। B मैट्रिक्स क्या है +B, B के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी जो B मैट्रिक्स है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 10,
2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6, -2 -4, -2 और 4, ये b हो गया, ये a हो गया, प्लस 2b हो गया और माइनस के 3c। तो c क्या होगा, माइनस के 3c। 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 में करोगे 6 और 3 का 8 में करोगे 24। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये हो गया। तो देखो a प्लस b 2b, तो 10 प्लस 12 प्लस 10 माइनस के 0 पहला एलिमेंट आ गया, फिर 20 प्लस के 6 और माइनस के 9 दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरा 7 माइनस के 2 और माइनस के 6 ये तीसरा आ गया, 15 प्लस के 4 प्लस है और माइनस के -24। इसको सोल्व कर दो। देखो 12 प्लस 10 22, 20 प्लस 6 26 माइनस 9, 26 माइनस 9 करोगे 17 और -6 -2 माइनस के 8 हो गया और प्लस के 7 माइनस के 1 और फिर 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 24 माइनस के 5, तो माइनस के यहाँ पे 5 आ गया। ये आंसर हो गया। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं किया, ये तो दे ही रखा है आपके कॉपी क्वेश्चन में दे रखा है। सिर्फ करना क्या है, ए को एज इट इज करना है, बी में 2 का मल्टीप्लाई करना है और सी में 3 का मल्टीप्लाई करना है और एज इट इज जो है प्लस माइनस इसको सॉल्व कर देना है। ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, या तो ये कर लेना या पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं आपको। पार्शियल फ्रैक्शन दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो ये फ्रैक्शन दे रखा है इसको अलग अलग करना है। यानी हम सपोज करते हैं इसमें a के वैल्यू, a के नीचे हमें नहीं पता a की वैल्यू क्या है, हम सपोज कर रहे हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसी कोई वैल्यू आएंगी हमारी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2, इधर भी 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई a के साथ होगा x माइनस 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई b के साथ होगा x प्लस 1। तो जो इक्वेशन निकल के आया वो क्या आया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। अब हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पुट x, a के नीचे क्या है x प्लस 1, तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 हम दोनों में साइड पुट करेंगे, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पुट करो -1, 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a x, यानी x की वैल्यू क्या है -1 -2 प्लस b -1 प्लस 1। तो ये हो गया -2 प्लस 1, ये हो गया माइनस के 3a और ये हो गया हमारा 0। क्यों, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू b 0। तो a की वैल्यू क्या आई, इधर कितनी वैल्यू है -1 इज इक्वल टू -3a, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे b के नीचे क्या है x माइनस 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन वही रहेगा सेम, इसमें 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करो a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। क्यों, 2 माइनस 2 0 और ये 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3b प्लस के 3b, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, चूंकि ये 0 हो गया तो हट जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के नीचे। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में जो a माना था हमने, a कितना आया निकल के 1/3, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/3। b कितना है 5/3, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे हम 5/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लेना, सारे क्वेश्चंस को ढंग से देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर लेना मेरे को। मैं कल एक रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए। तो ये सारी वीडियो आपको कल देखनी है, ठीक है।